हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि पाइप और टंकी का है। अगर ये आपको पीडीएफ लेना है तो मात्र आप लोग ले सकते हैं 10 रुपये में, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का, ठीक है, यानी समय और कार्य का, ठीक है। इस नंबर पर आपको मिलेगा 950171 543, ठीक है, 92 यहाँ पर 543 हो जाएगा, 543 इस नंबर पर ही व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। आपको व्हाट्सएप पर ही ये पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। अब चलिए, ज़्यादा टाइम पास हम ये नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक एक तल में छेद है, ठीक है। क्या है दोस्तों, एक टैंक है जिसमें एक छिद्र है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर एक छिद्र है, ठीक है, छिद्र है, ठीक है। इसको भरने में समय जितना लेता है वैसे खाली करने में भी। एक टैंक को तल में छेद है, ठीक है, जो किसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो छेदवा है ना, 12 घंटवा में खाली कर देगा पूरा टैंकवा को, यानी पूरा बक्सवा को, ठीक है, खाली कर सकता है। एक नल टैंक को 20 लीटर प्रति मिनट के दर से भर सकता है। 20 लीटर प्रति मिनट के दर से भर सकता है, ठीक है। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को भरने में, यानी टैंक को क्षमता ज्ञात करना है। टैंक को क्षमता, ये सब क्वेश्चन को धुआं में उड़ाया जाता है, ठीक है। आपको माइनस का 12 दे रखा है और आपको दे रखा है माइनस का 20, ठीक है। और ये ए और ये बी, ठीक है। और ये बी का 2 खंड हो जाएगा, ठीक है। बी का 2 खंड हो जाएगा 5 + 3, ठीक है। 5 + 3 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम 12 × 25 = 60, माइनस का 60 आ जाएगा, 20 × 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। बी का मान बराबर कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। बी का मान 2 दे रखा है, जो आपको पता है, ठीक है। बी का मान 2 दे रखा है, ठीक है। अबे यार, यहाँ पर एक मिनट यार, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, 2, ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे कलर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला कलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्या 2 आ जाएगा, ठीक है, 2। और हम लोग अब एलसीएम में 2 से भाग करेंगे तो 30 घंटा निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्या 30 घंटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। अब इस 30 घंटे में हम लोग 30 घंटे में 60 मिनट से गुना करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1800 मिनट, ठीक है, 1800 मिनट निकल के आ जाएगा। और इस 1800 मिनट से इस 20 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। 1800 मिनट आया है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग देख लिए, ठीक है। अब 1800 मिनट से 1800 मिनट में, ठीक है, आपको गुना ये 20 से कर देना है, 20 से। तो 20 से गुना कर देंगे, चलिए अच्छे से गुना कर देते हैं, अच्छे से गुना कर देते हैं। 1800 और यहाँ पे 20, 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0, और यहाँ पर 8 दूना 16 और 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे 36 और प्लस का 3 0, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3600, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड, किसी टंकी को तली में लगा एक छेद, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक छेद है, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक छेद है। किसी टंकी में लगा एक छेद उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, परंतु यदि इसमें 6 लीटर पानी मिनट से भरने वाला नल भी खोल दिया जाए। एक मिनट यार, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। देखिए, किसी टंकी की तली में छेद है, ठीक है, ये छेद है, ये जो है दोस्तों छेद है। 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये 8 घंटे में खाली कर सकता है, ओके, 8 घंटे में खाली कर सकता है। परंतु यदि 6 लीटर प्रति मिनट वाली टंकी होगा, यहाँ पर टंकी भरने वाले नल भी खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे समय लगता है। तो टंकी की धारिता ज्ञात करें। धारिता यानी क्षमता ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए आपको बनाना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, ए का मान भी नहीं दे रखा है, ठीक है, ए का मान भी नहीं दे रखा है, ठीक है। 8 है 6 है, ठीक है, 8 है 6 है, ओके। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से हम आपको बताएं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 और 6 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 ले लेते हैं, ठीक है, 24। तो 8 का 24 माइनस का ये आएगा
और यहाँ पर 18 का 24 और यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, ये नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 12। इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 24, 18 का 24 और 12 दूना 24, और ये ए है और ये बी है, ठीक है। और ये बी में इंक्लूड है दोस्तों 3 माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये बी है, ओके। अब देखिए अलग कलर ले लेते हैं एक, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए बी का मान जो दे रखा है हमारा 1, तो 24 बट्टे में 1, ठीक है। अब 24 बट्टे में 1 तो 24 गुने में 60, 24 गुने 60 करेंगे, 24 गुने 60 करेंगे तो बी का मान हमें का निकल के आ जाएगा 1440, ठीक है, 1440 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 1440। 1440 में इस 6 घंटा से, वही क्वेश्चन हमारा है, इस 6 घंटा से गुना कर देना है। 6 घंटा से गुना कर देंगे तो 0 आएगा, और 6 चौका 24, 24 की 4, और 6 चौका 24, 24 और 2 26, 24 2 26, 26 की 6 और 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8640 हमारा आंसर निकल के आ गया, ओके फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न, ठीक है। 18 नंबर भी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं। एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है, ये एक टैंक है, ठीक है, जिसमें 8 नल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल टैंक भरते हैं तथा शेष नल टैंक का खाली करते हैं। शेष नल क्या करते हैं, टैंक को खाली करते हैं। कुछ नल भर रहे हैं, कुछ नल खाली कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नल खाली कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। टैंक को ये प्रत्येक 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक खाली करने वाला नल 36 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोस्तों 36 घंटे में खाली कर सकता है, 36 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि सभी एक साथ खोल दिए जाए तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है। टैंक दोस्तों फुल जो होता है 3 घंटे में फुल हो जाता है, ठीक है, 3 घंटे में फुल भर जाता है, ठीक है। तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात कीजिए। भरने वाली नल की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले 12 और 36 दे रखा है, 12 और 36, 12 और 36 का जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 3। तो हमारा 3 और 1 4, ए का मान बी का मान, ठीक है, ए का मान बी का मान। तो ए का मान बी का मान कितना निकल के आया है आप लोग देख लिए, ठीक है। इसको थोड़ा हम यहाँ पर अब वहाँ पर आपको बता दिए कैसे कैसे क्या कैलकुलेशन हो रखा है, ठीक है। अब आपको खाली से बताते हैं। 8 नल है, ठीक है, 8 नल, ठीक है, 8 नल है, ठीक है। तो इसको कोट से समझाते हैं, प्लस का x, और ये 5 है, ये 5 और ये 3, ठीक है, 3 नल, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, 5x यहाँ पर हो जाएगा x नल, 8 माइनस का x नल, ठीक है, नल। अब आपको कैलकुलेशन करना है, अब ये काट देंगे हम, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन बस करना है 3x प्लस 8x कोष्ट में 1, और फिर कोष्ट ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर आपको 3 बराबर का हो जाएगा, ये गुना का सिंबल है, और ये 36 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 3x माइनस 8 बराबर x बराबर 12, और फिर 4x आ जाएगा, 4x बराबर 20 कटाएंगे तो दोस्तों x का मान निकल के आ जाएगा 5, ठीक है, x का मान 5, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर भी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है एक बंदर को 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ाता है, ठीक है, एक बंदर को 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ाता है। यदि वह पहले मिनट 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट 4 मिनट नीचे खिसकता है तो ज्ञात करे कि 60 मिनट ऊंचे खंभे पर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर कितने समय में चढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए एक साइकिल है,
एक साइकिल में 2 मिनट है, ठीक है। मान के चलते हैं हम लोग, मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं। माइनस को कर देते हैं दोस्तों, माइनस को कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गुना करें 55, ठीक है, 55 गुना कर दें, ये गुना का सिंबल है, ठीक है। और ये भी 55, ठीक है, 55। तो ये 55 गुना ना करके हम लोग जोड़ देते हैं तो 110 मिनट आ जाता है, 110 मिनट, ठीक है, 110 मिनट। और यहाँ पर भी करें 55 से, सॉरी यार, इस प्रकार से समझाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल, ये इतना ही दूर लिख लेते हैं, साइकिल, साइकिल में ले लेते हैं, साइकिल, ठीक है। मान लीजिए एक साइकिल, ठीक है, जिसमें दोस्तों एक साइकिल में 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट, एक साइकिल में 2 मिनट। अब क्या करना है आपको, इस 55 में 55 जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ दीजिए, 110 निकल के आ जाएगा। और इस 55 में क्या कीजिए, गुना कीजिए, ठीक है, इसमें गुना कीजिए। तो गुना भी करने पर आपको क्या निकल के आ जाएगा, 110 ही निकल के आएगा। तो 110 मिनट बराबर क्या दे रखा है, 110 मिनट बराबर हमें दे रखा है 55 मीटर, ठीक है, 55 मीटर। तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा मेरा, 1 मिनट बराबर 5 मिनट हो जाएगा। तो इन टोटल को जोड़ेंगे तो हमें जो निकल के आएगा 110 और ये 111 मिनट, ठीक है, 111 मिनट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड, एक हिज में ए बी तथा 3 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, 3 पाइप। ए तथा बी टैंक को अलग अलग 20-30 मिनट में भर सकते हैं तथा पाइप टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी तथा सी को एक के बाद एक मिनट में, एक के बाद एक मिनट में दोस्तों के लिए खोल दिया जाता है, तो हिज कितने समय में, हौज कितने समय में भरेगा, ठीक है। हिज हौज हो गया है, ठीक है। तो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है मेरा, ठीक है, 3 है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 3 ले रहा है, ये प्लस का 2 ले रहा है, ये माइनस का 4 ले रहा है, ठीक है, ये माइनस का 4 ले रहा है। इनका अब देखिए 20 है, ठीक है, 20, 30 और ये माइनस का 15 होगा, ठीक है, माइनस का 15, ये 30 है, ठीक है, 30 और ये माइनस का 15। इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम निकल के 60 आ जाएगा, एलसीएम निकल के 60, 20 दूना 20 3 60, तो यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, 30 दूना 60 और 15 चौका 60, यानी 15 चौका 60 तो माइनस का 4 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 3 9, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, 9 यहाँ पे आ गया। एक साइकिल, इसमें क्या हो रहा है, एक साइकिल, एक यहाँ पर अच्छे से लिखना पड़ेगा, एक साइकिल दोस्तों 3 मिनट में माइनस 1 गुना इसका 55 कर देना है, ठीक है। तो 165 मिनट बराबर 55 हो जाएगा, बराबर 55। अब इसको काट देते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। 165 मिनट बराबर हमारा क्या आया था, 55 आया था, ठीक है, 55। और 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा, 1 मिनट बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है, 1 मिनट बराबर 3 और 1 मिनट बराबर फिर क्या आ जाएगा, 1 मिनट बराबर फिर 2 आया है, ठीक है, 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 165, 65, 66, 167 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन बड़ा हार्डली है लेकिन इसे भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक हौज में 3 पाइप लगा हुआ है, ठीक है। एक हौज में पाइप ए बी सी 3 लगे हुए हैं, ठीक है। ए तथा बी अलग अलग हौज को क्रमशः 20-30 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी हौज को 60 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली कर रहा है, ए बी भर रहा है, ठीक है। तो पाइप ए तथा सी को एक साथ पहले घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है, तथा बी सी को दूसरे घंटे के लिए खोला जाता है तथा फिर दोबारा पाइप ए तथा सी को एक साथ तीसरे घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। और इस प्रकार यह क्रम आगे तक बढ़ता रहता है, तब तक दोस्तों चलता रहता है जब तक हौज भर ना जाए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि टैंक
कितने समय में भरेगा। ठीक है, बहुत ही इजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बनाने में बिल्कुल आसान है दोस्तों, सही बता रहे हैं, बनाने में बहुत आसान है। आपको सिंपल सा फंडा है, हमारे पास तो दे रखा है सबसे पहले ए और बी का मान दे रखा है, ए बी सी का मान दे रखा है। ए का मान है 20, ये माइनस का 20 घंटा है। ठीक है, और ये प्लस का दोस्तों 30 घंटा है। ठीक है, प्लस का 30 घंटा, ठीक है, प्लस का 30 घंटा है, और ये माइनस का दोस्तों क्या है 60 घंटा है। ठीक है, ये टोटल घंटा है। ठीक है, घंटा है, इनका घंटा का एलसीएम निकालेंगे तो 60। ठीक है, एलसीएम क्वेश्चन बस बन गया है। ठीक है, 20 है 60 प्लस का, और ये माइनस का 30 दूना 60, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 टोटल जोड़ने पर आया 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 आया है। अब यहाँ पर क्या होगा 1 है और ये 2 है। ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस 1 बी प्लस सी, इन दोनों का मान जो आ रखा है दोस्तों, इसका 2 मान आ रखा है, इसका 1 मान आ रखा है। ठीक है, तो एक साइकिल में 2 घंटा लगता है। ठीक है, एक साइकिल में 2 घंटा, एक साइकिल में 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा, 2 हब दे देते हैं तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा। अब इसको काट देते हैं, 3 घंटा हो गया ना। तो अब आपको क्या कर देना है, 3 घंटा हो गया, तो इस 2 घंटा जो दे रखा है था ना, इसको अब से लिख देते हैं। एक साइकिल 2 घंटा माइनस का 3 घंटा, तो यहाँ पर 60 से हम लोग 20 से गुना करेंगे, और यहाँ पर भी 20 से गुना करेंगे। ठीक है, अब से कर दे यार, यहाँ पर 2 घंटा दिया है, इतना जान लीजिए, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 20 यहीं 60, और यहाँ पर भी हो जाएगा 20, तो 20 दूना 40। बस आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है यार। माइनस करने पर हमारा कितना निकल के आएगा, माइनस करने पर हमारा जो बड़ा है, देखिए हमसे पूछा है भरने में, तो भरने में ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।